Welcome to online class. Assalamu alaikum dear students. Open your books. Countdown. Book 4. Page number 20 and rules of divisibility. Today we will learn about rules of divisibility. हम सीखेंगे कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो हैं वो क्या होते हैं और हम किस तरह से डिवीजन के जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनका इम्प्लीमेंट करके अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका फर्स्ट रूल जो है वो ये है, एनी नंबर विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें बता रहे हैं कि एक नंबर, कोई सा भी नंबर जो हमें दिया गया हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5, 4, 3, 0 लिख देती हूँ लास्ट पे, यानी कि कोई भी गिवन नंबर जो हमें नंबर दिया गया है उसके लास्ट पे अगर 0 हो या 2 हो या 4, 6, 8 इन सब में से कोई भी नंबर आता हो तो वो 2 पे डिविजिबल होता है। ठीक है, वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। अगर इनके अलावा कोई नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2 का रूल है। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जो सारे इवन नंबर्स होते हैं वो 2 पे डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इस नंबर को अगर हम देखें तो इसके लास्ट पे 0 है, इट्स मीन कि ये 2 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि 5, 4, 3, 0 इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है और 0 हमारे रूल नंबर 1 में है, 2 के रूल में। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर ऐड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, कोई भी गिवन नंबर हो, तो उसको जब हम उसके जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उनको आपस में प्लस करते हैं, यानी कि उनका सम लेते हैं, तो वो जो सम है अगर 3 पे डिवाइड होगा तो वो पूरे का पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। अगर वो सम डिवाइड नहीं होगा 3 पे तो इट्स मीन कि वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। हम इसी को ही ले लेते हैं। 5 में 4 ऐड किए तो 9 बने और 9 में 3 ऐड किए तो हमारे पास 12 बने। तो अगर 12 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, 3 4 ज़ा 12 भी होता है, 4 3 ज़ा 12 भी होता है, तो इट्स मीन कि ये 3 पे डिविजिबल है, ये 3 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है रूल ये 3 के बारे में है। ठीक है, अगर जो हमें नंबर दिया गया हो उनके सारे डिजिट्स को आपस में प्लस करने से वो सारे जो नंबर आता है, सम आता है हमारे पास, वो 3 पे डिवाइड होता हो, जैसे कि मैंने आपको ये करके दिखाया है, तो वो 3 पे डिविजिबल होता है। अदरवाइज़ अगर ना डिवाइड होता हो वो सारे, उसका सम जो है वो 3 पे डिवाइड ना होता हो तो वो नहीं होगा 3 पे डिवाइड, पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। रूल नंबर 3 इज़ एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। अब वो कह रहे हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे, यानी कि ये हमारी यूनिट प्लेस होती है ना, तो यूनिट प्लेस पे कोई भी 0 है या 5 है, 0 या 5 में से कोई नंबर दिया गया है तो वो 5 पे डिविजिबल होता है। अगर 0 या 5 नहीं दिया गया तो वो 5 पे डिवाइड नहीं होता। जैसे कि इस नंबर के लास्ट पे 0 है तो ये 5 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, अगर 0 की जगह 5 होता तो भी ये 5 पे डिविजिबल होता, लेकिन 0 और 5 के अलावा कोई नंबर होता, जैसे कि अगर हम इसको हटा देते हैं, 0 को नहीं लिखते, तो इतना नंबर होता तो ये 5 पे डिवाइड नहीं होना था। रूल नंबर 4 है, एनी नंबर विथ 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। कि कोई भी नंबर, ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वो डिविजिबल है 10 से भी। ये इसमें भी सेम 5 का रूल्स वाली बात आ जाती है कि अगर लास्ट पे 0 हो तो वो 10 पे डिवाइड होता है, लेकिन 5 के रूल में ये है कि 0 या 5 भी हो तो भी वो 5 पे डिवाइड होता है, और इसमें सिर्फ ये है कि 0 होना चाहिए तो ये 10 पे डिवाइड होता है। ये 10 का रूल है। ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह से समझना है और अपनी नोटबुक्स में राइट भी करना है, और इसको बार बार आपने प्रैक्टिस भी करनी है। जो मैंने समझाया है, अगर नहीं समझ आ रहा, रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, और आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अब आगे इनकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में चलने की बजाय हम आगे एक्सरसाइज करते हैं। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, तो मैं
यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। स्टूडेंट्स अपना पेज नंबर 22 ओपन करें और एक्सरसाइज 2A है। फिल इन द ब्लैंक्स है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। अगर इसके यूनिट प्लेस पे 5 हो तो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 5 से। हमने अभी अभी रूल्स में रीड किया है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिविजिबल होता है। 156 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6 के 156। अब देखें 1, 5 और 6, 3 के रूल में हमने क्या रीड किया था? इनका सम 6 में कितने ऐड करें? 5 ऐड करें तो 11 बनते हैं। 11 में 1 ऐड करें 12। तो 12 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। इट्स मीन कि ये 3 पे भी डिवाइड होगा। 156 जो है वो 2 पे भी होगा क्योंकि इसके लास्ट पे 6 भी है और ये 6 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, 2, 3 और 6 के रूल्स बिल्कुल सेम है। ये आप नेक्स्ट 5 क्लास में भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको उधर भी ज़्यादा अच्छी डिटेल में समझ आएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये बेसिक रूल्स जो हैं जो अभी इतने दिए गए हैं ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस, अगर एक यूनिट प्लेस पे किसी नंबर का 0 हो, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है एंड 10 से भी डिविजिबल। ठीक है, इसमें जस्ट आपने रूल्स को माइंड में रखना है और फिर आप ये सारी एक्सरसाइज जो है वो बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, आपको रूल्स समझाए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद आप इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज सारी खुद ही कर लेंगे। इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, अब वो कह रहे हैं कि डिजिट्स का जो सम है, यानी कि ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है इनका सम, इनको आपस में प्लस करने से जो आया है वो अगर 3 पे डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड होता है, ये बताया गया। ठीक है, इधर 3 आएगा। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे 2 पे डिविजिबल होते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, के ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। इन सारी इस पूरी एक्सरसाइज में रूल्स को माइंड में रखना है, आपने उसके अकॉर्डिंग करते जाना है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही आपके सामने। 20589 इज डिविजिबल बाय 3। आप इन सब को आपस में प्लस करके देखेंगे सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको ऐसे पीछे समझाया है। ठीक है, तो अगर ये जो सम आएगा वो 3 पे डिविजिबल होगा तो ये सारी का सारा नंबर जो है वो भी 3 पे डिविजिबल होगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, इधर आपने सॉल्व करके देख लेना है। 160 इज़ डिविजिबल बाय 2, ट्रू, क्योंकि इसके लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। 225 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10, के 225 जो है वो 5 और 10 पे डिविजिबल है। ये 5 पे तो डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, लेकिन 10 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि 10 के रूल में हमने रीड किया था कि यहाँ पे 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, इसलिए ये फॉल्स है। ये सिर्फ 5 पे डिविजिबल है, 10 पे नहीं, इधर फॉल्स लिखेंगे। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5, कोई भी नंबर जो 10 पे डिविजिबल होता है वो 5 पे भी डिविजिबल होता है। वेरी गुड, ये ट्रू है क्योंकि 10 के रूल में लास्ट पे 0 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे और 5 के रूल में भी 5 या 0 आना चाहिए। तो जो 10 पे डिविजिबल होता है वो 5 पे डिविजिबल तो होता है, लेकिन जो 5 पे डिविजिबल हो वो 10 पे ज़रूरी नहीं कि डिविजिबल हो, क्योंकि 5 के रूल में 5 भी यूनिट प्लेस पे आता है और 0 भी। 5563 इज़ डिविजिबल बाय 5, कि ये जो नंबर है वो 5 पे डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे ना 0 है ना 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, इसलिए ये 5 पे डिविजिबल नहीं है, ये फॉल्स है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। 6, 2, 3, 4 इज डिविजिबल बाय डैश, इन सब को आपस में आपने यानी कि सम करके देखना है। अगर जो सम आएगा वो 3 पे डिविजिबल होगा तो ये 3 पे भी होगा और इसके लास्ट में 4 है, इसलिए ये 2 के रूल में हमने रीड किया था कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होना चाहिए, तो ये 2 पे भी डिविजिबल है, इसका ये आंसर है। 4600 इज़ डिविजिबल बाय डैश, तो ये इनको आपस में आपने देखना है कि इसके लास्ट पे 0 है, ये 5 पे भी होता है, ये 10 पे भी होता है, तो इट्स मीन कि ये 0 पे भी होता है। 0, 5 और 10 के रूल्स में लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। 525 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 3, ये जस्ट आपने रूल्स को माइंड में रखना है और करते जाना है। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़
कि एक नंबर जो है वो 5 पे डिविजिबल होता है अगर उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो और 5 हो। ये हमने 5 के रूल में रीड किया था। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 3, 3 5 आर 15, 5 3 आर 15, ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, इनमें से कौन से नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 हैं। यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, ये डिविजिबल है आपका। और यूनिट प्लेस पे 2 4 हमने क्या क्या रीड किए थे, 0 2 4, ये 126 जो है ये भी डिविजिबल है आपका। ये 7 है यूनिट प्लेस पे, ये नहीं डिविजिबल। और ये भी नहीं डिविजिबल। ये 4 है, ये डिविजिबल है आपका। 2 है, ये भी डिविजिबल है। ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है 2 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 पे कौन कौन से डिविजिबल है, इनको आपने प्लस करके देखना है आपस में, तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा डिविजिबल है। ये आपका 3 पे डिविजिबल है। और उसके बाद आपका ये नंबर है डिविजिबल बाय 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 के लिए हमें यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ये भी डिविजिबल है, ये नहीं है, ये भी डिविजिबल है और इसका भी 0 है, ये भी डिविजिबल है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो 10 पे डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 के लिए डिविजिबल होने के लिए ज़रूरी है कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। ये इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, ये डिविजिबल है, ये है। और उसके बाद ये डिविजिबल है आपका और ये डिविजिबल है। इसके अलावा कोई भी डिविजिबल नहीं है। नंबर्स हैं आगे डिविजिबल। यूज़ द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 3 5 और 10। राइट यस और नो। इनमें से देखना है कि कौन कौन सा नंबर, ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो 2 3 5 और 10 में से किस पे डिविजिबल है और किस पे नहीं। 1 8 7 2, इसके लास्ट पे 2 है तो इट्स मीन कि ये 2 पे डिविजिबल है। इनको आपस में प्लस करेंगे तो अगर सम जो है वो 3 पे डिवाइड हुआ तो ये 3 पे भी डिविजिबल होगा। यस, 5 पे नहीं है क्योंकि 0 या 5 में से कुछ भी नहीं है। और 10 पे इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। ठीक है, तो नो आएगा। ये 0 जो है ये 2 के रूल में भी आता है कि लास्ट पे होना चाहिए, तो यस है। उसके बाद 3 में इनको प्लस करके देखेंगे, अगर होता होगा तो फिर हम यस लिखेंगे, नहीं होता होगा तो नो लिखेंगे। उसके बाद 5 के रूल में 0 या 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो ये 5 पे भी डिविजिबल है। इसी तरह से ये 10 पे भी डिविजिबल है क्योंकि 10 के रूल में भी यूनिट प्लेस पे 0 होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 के रूल में 5 नहीं आता, इसलिए वो डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद आता है जी आगे 3 पे। 3 के रूल पे भी 3, इसको हम आपस में प्लस करेंगे तो जो आएगा आंसर, अगर वो आंसर जो है वो 3 पे डिवाइड होता होगा तो ये डिविजिबल बाय 3 होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 5। इसी तरह से आपने ये रूल्स को माइंड में रख के करना है। इंशाल्लाह ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को रीड करेंगे और आपको अच्छी तरह से मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगी। आपने अच्छी तरह से इनको अंडरस्टैंड करना है, राइट भी करना है और समझने की कोशिश करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।